तुलसी विवाह कैसे करें? 2025 में कब है तुलसी विवाह? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा? किस तरह से आप तुलसी विवाह करेंगे? अगर आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लगा रखे हैं तो एकादशी के दिन उनका विवाह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनकी विवाह नहीं करेंगी तब तक तुलसी जी कुंवारी मानी जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विधिवत विवाह किया जाता है। उसके बाद ही आप सिंदूर उन्हें लगा सकते हैं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप तुलसी विवाह कब करेंगे और कैसे करेंगे, किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप तुलसी विवाह कब और कैसे करेंगे। देखिए भक्तों, तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। इसीलिए तुलसी जी के साथ आप भगवान विष्णु शालिग्राम का अगर विवाह करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका सुख और सौभाग्य बना रहेगा। अगर आप नित्य नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं, जल सींचते हैं, उनकी विधिवत पूजा करते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ, तो देव उठनी एकादशी के दिन आप तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के साथ अवश्य करने, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है 2025 में। भक्तों, देव उठनी एकादशी दीपावली के 11वें दिन मनाई जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तो सारे भक्त बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी यानी कि तुलसी जी के साथ उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। भक्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद ही हिंदू धर्म में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसी दिन सर्वप्रथम भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह कर दिया जाता है। उसके बाद ही विवाह के कार्य शुरू हो जाते हैं। भक्तों, जो पिछले 4 महीने से शुभ कार्य बंद रहते हैं वह शुरू हो जाते, क्योंकि देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास चलता है और इस दौरान शादी विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस साल देव उठनी एकादशी कब शुरू होगी। देव उठनी एकादशी 2025 में दैनिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर शुरू होगी और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025 को रखा जाएगा और इस दिन से शादी विवाह के शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। तो अब आइए जान लेते हैं देव उठनी एकादशी 2025 में का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो भक्तों, 2025 में देव उठनी एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है, जिसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। यह शुभ मुहूर्त सुबह 6:33 पर शुरू होगा और शाम 6:20 पर समाप्त होगा। इस दिन ध्रुव योग भी बन रहा है, जो कि 1 नवंबर को सुबह शुरू होगा और 2 नवंबर को सुबह 2:10 पर खत्म होगा। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:50 से लेकर सुबह 5:41 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन पूरे दिन पंचक रहेगा और इसके बाद रात 8:27 पर भद्रा काल शुरू हो जाएगा। इसीलिए 8:27 से पहले ही आप देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विधि विधान से आप विवाह करें और उनका पूजन कर लें। भक्तों, आइए जानते हैं कि जो लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखते हैं वह पारण कब करेंगे। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत का पारण 2 नवंबर को होगा और पारण का समय दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर में 3:23 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर लें।
तो भक्तों अब आइए जानते हैं कि देव उठनी एकादशी की आप पूजा कैसे करेंगे, आप विवाह कैसे करेंगे। चलिए भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि आप देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करेंगे और भगवान विष्णु की, तुलसी जी की आप विधिवत पूजा कैसे करेंगे, उनका विवाह कैसे करेंगे। भक्तों देव उठनी एकादशी के दिन आप सुबह में विधिवत अपने घर में पूजा कर ले, फिर शाम के समय तुलसी जी को आप अच्छे से स्वच्छ जल से थोड़ा साफ करें, स्वच्छ करें, नहला दें उन्हें। सुबह में ही आप स्वच्छ जल से उन्हें स्नान करके उनकी पत्तियों को साफ कर ले, स्वच्छ कर ले। फिर शाम के समय अपने घर में, घर के मंदिर में विधि विधान से पहले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा करें, दीपक जलाएं और एकादशी के दिन 11 दीपक जलाने का विधान है। आप कम से कम 11 दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाकर अपने घर के सभी मुख्य द्वार पर अवश्य रख दें, घर में रख दें, मंदिर में रख दें। और उसके बाद आप शाम के समय जब आपको तुलसी जी का विवाह करना है तो आप तुलसी जी को तो स्वच्छ किए ही रहेंगे, आप उन्हें जल दे दें। उसके बाद उन्हें शाम के समय जल नहीं देना, सुबह ही जल देना है। फिर आप शाम के समय तुलसी जी को एक चुनरी ओढ़ा दें। फिर श्री कृष्ण जी की प्रतिमा आप तुलसी जी के समक्ष रख लें। अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह कर सकते। अगर नहीं है तो आप विष्णु जी का भी आप प्रतिमा तुलसी जी के समक्ष रख लें। अगर आप तुलसी जी के पास लड्डू गोपाल को भी रख लेते हैं, उनके साथ विवाह करते तो भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं। आप लड्डू गोपाल के साथ भी भगवान विष्णु को समझ कर, क्योंकि भगवान विष्णु का ही रूप लड्डू गोपाल है, तो आप उनको तुलसी जी के समक्ष रखकर उनके साथ भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है भक्त, तो इस तरह से आप उनकी प्रतिमा को लाए। पहले आप तुलसी जी के क्यारी वगैरह को साफ कर लें, उनके जो गमले हैं उन्हें सजा लें, अच्छी तरह से स्वास्तिक बना लें, हल्दी लगा दें, लाल रंग के आप अच्छे से फूलों से सजाएं। अच्छे से तुलसी जी के जो अगल बगल के वातावरण खूब अच्छे से सजा दें, मंडप बना दें। ऊख भी, गन्ना जो रहता है वो गन्ना ला के रखा जाता है, गन्ना के साथ भी आप तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। आप इस तरह से आप गन्ना भी ज़रूर ला के तुलसी जी के समक्ष रखें। फिर प्रतिमा को लाकर आप तुलसी जी के क्यारी के पास रख दें। लड्डू गोपाल को चाहे तो रख दो, चाहे विष्णु जी की प्रतिमा को रख दें। फिर आप कलेवा से उनका गठबंधन कर दें। अगर साड़ी चढ़ा रहे हैं तो साड़ी से आप उनका गठबंधन कर दें। अगर गन्ने का जो गन्ना रहता है, अगर तुलसी जी के पास रख रहे हैं तो तुलसी जी और गन्ने को आप गठबंधन कर दे, उन्हें साड़ी से एक साथ ही बांध दें। उसके बाद आप इतना करने के बाद आप तुलसी जी को, जो तुलसी जी हैं, आप विष्णु जी को रख लिए हैं क्यारी में। आप चाहे लड्डू गोपाल रख लीजिए, चाहे आप विष्णु जी को रख लीजिए, चाहे श्री कृष्ण जी की प्रतिमा को, मूर्ति को रख लीजिए क्यारी के पास। या तो शालिग्राम है, शालिग्राम के पास शालिग्राम को भी रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चुनरी चढ़ा दीजिए। फिर तुलसी जी को आप दीपक जलाइए, उन्हें फल फूल, आप हलवा पूड़ी भी चढ़ा सकते हैं या फिर कोई मिठाई चढ़ा लीजिए। और फिर उनके मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु से और तुलसी जी को आप आवाहन करते हुए उनसे बोले कि आज हम जो तुलसी बचपन से हमने पाल रखी है, तुलसी जी को हमने सींचा है, उस तुलसी को हम विष्णु जी की खुशी के लिए उन्हें अर्पित करते हैं। तुलसी जी का विवाह करना कन्यादान के बराबर होता है, इसीलिए आप बोले कि हमने इन्हें पुत्री के रूप में पाला है और इन्हें हम विष्णु जी को सौंप रहे हैं। यह कहते हुए आप तुलसी जी को भगवान विष्णु के साथ आप उनका विवाह कराएं। विवाह कराने के लिए आप थोड़ी सी जो गन्ने की पत्तियां रहती हैं उससे आप तुलसी जी के पत्तों पे लगा सकते हैं, या प्रतिमा से किसी कपड़े से आप तुलसी जी के पत्तों से उनको विष्णु जी को आप टच कराते हुए तुलसी जी की पत्तियों पे सिंदूर लगा दें। ठीक है, इस तरह से आप दीपक जला दें, फल फूल अर्पित करें, फूलों से सजाएं और गठबंधन कर दें। विधिवत घी का दीपक जरूर जला के रखें और इस तरह से आप उस दिन सिंदूर लगा दीजिए भगवान विष्णु के नाम का। आप उनका स्मरण करते हुए
तुलसी जी की पत्तियों को सिंदूर लगा दे, चुनरी चढ़ा दे, आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दे और उन्हें फल फूल भोग अर्पित कर दे और विधिवत पूजा करें। फिर जल से आचमन दे दे और उन्हें, बहुत लोग तो जो तुलसी जी की पूजा करते हैं वह दान में भी दे देते, क्योंकि वह कन्या रूप में हो गए, तो एक कन्यादान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर नहीं कन्यादान करें, नहीं तुलसी जी को देते हैं, तो आप घर में ही रखें और विधिवत आप पूजा कर ले। शाम के समय उनकी शादी कर दे। शादी करने के बाद आप प्रतिदिन तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते हैं। दे उठने के बाद, जब इस दिन ही भगवान विष्णु जागृत होते हैं और तुलसी जी का विष्णु जी का साथ में विवाह करते। तो भक्तों, इस तरह से आप विधिवत उनका विवाह करा दीजिए और जो दीपक है सब अपने घर में रख दीजिए। पटाखे भी फोड़ सकते हैं। एक विवाह के उत्सव के रूप में कैसे विवाह होता है तो लोग पटाखे जलाते हैं, उस तरह से बहुत धूमधाम उत्सव के साथ तुलसी जी और विष्णु जी का विवाह किया जाता है। तो भक्तों, आप इस तरह से देव उठनी के दिन व्रत रखें, दिन भर फलाहार पे, और शाम के समय स्वच्छ होकर विधि विधान से श्रद्धा के साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, तुलसी जी की साथ में विवाह करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि भक्तों, तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय हैं। इसीलिए जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी जी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करते, उनके साथ विवाह कराते, शालिग्राम के साथ भगवान विष्णु, शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है, शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह करते हैं, तो उनका सुख सौभाग्य बना रहता, उनका घर अन्न धन से भरा रहता, उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती, उससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते। इसीलिए भक्तों, देव उठने के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी की विधि विधान से पूजा की जाती है और जो भोग अर्पित किया जाता है तुलसी जी और विष्णु जी को, वह प्रसाद के रूप में परिवार जनों में बांट ले। इस दिन गन्ने का विशेष प्रयोग किया जाता है, इसलिए गन्ना भगवान विष्णु को रूप धारण करके आते हैं, तो कहते हैं कि गन्ना को तुलसी जी के पास से रखकर उनका विवाह उनके साथ ही किया जाता है। आप इस तरह से विधि विधान से बहुत ही अच्छे से श्रद्धा के साथ जितना हो सके आप वहाँ पे सजा के आप इस तरह से पूजा कर ले, परिक्रमा कर ले और विष्णु जी को लक्ष्मी जी की शादी करके लक्ष्मी जी को उनके चरणों में अर्पित करें, उनके साथ गठबंधन करें और विधि विधान से पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, जो लोग कन्या नहीं दे सकते, कन्यादान नहीं कर सकते, वह तुलसी जी का पूजन करके ही भगवान विष्णु को दान कर सकते। यह महादान है, कन्यादान महादान होता है। इसीलिए भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन बहुत श्रद्धा के साथ तुलसी जी का विष्णु जी के साथ विवाह करके पुण्य के भागी बने। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी।